हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडेज डे 17, आज 17वां दिन है। एंड पिछली क्लास में हम लोगों ने रोल ऑफ ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो और वन का जो रोल है, जो उसका योगदान है, जो उसकी भागीदारी है या फिर उसका जो बिहेवियर है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो मैं एक बार और आपको रिकॉल कर दूं कि हम लोगों ने जो भी कुछ देखा था उसमें ये देखा था कि यदि किसी नंबर को हम ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है, तो ये कॉमन है। बट रोल ऑफ ज़ीरो जो है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी नंबर में, किसी रैशनल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर 2 में ज़ीरो ऐड करें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 2 मिलेगा। ऐसा हर एक रैशनल नंबर के साथ होगा, ठीक है। अब वो होल नंबर हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, कोई भी हो सकता है, या कोई भी नंबर होगा, हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा रोल ज़ीरो का। एंड नेक्स्ट जो रोल ऑफ वन था उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था जिसमें कि हम लोगों ने यह देखा था कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर को इफ़ अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वह नंबर मिलता है, सेम नंबर मिलता है, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होती है, वापस हमें सेम नंबर मिलता है। तो ये था हमारा रोल ऑफ वन। ओके, तो ये दो मुख्य रूप से मेन टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। एंड उसमें एक ये भी था कि एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है उसका हम लोगों ने टेबल देखा था। तो ये पिछली क्लास की थी। एंड आज नेक्स्ट क्लास में उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। एंड जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, दैट इज़ एडिटिव इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को यह क्या देखना है कि एडिटिव इनवर्स रियल में यह जो नेगेटिव ऑफ नंबर है इसे हम लोग एडिटिव इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एडिटिव इनवर्स क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर ए है तो इसका जो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, ए का नेगेटिव माइनस ए होगा, कन्फर्म है। तो उस ए को एंड उस माइनस ए को, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो आएगा, या फिर यूँ कहिए कि माइनस ए को और ए को ऐड करेंगे फिर भी जीरो आएगा। तो रियल में हम ये बोल सकते हैं, और मैथमेटिक्स में इस ढंग से है कि ए जो है यह माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है, और जो माइनस ए है वह ए का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि इस दोनों को ऐड करने पे हमें जीरो मिल रहा है एंड यह दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, इन्वर्स है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो हेयर ए इज़ द नेगेटिव ऑफ माइनस ए एंड माइनस ए इज़ द नेगेटिव ऑफ ए। ओके, ए जो है वह माइनस ए का नेगेटिव है एंड माइनस ए का नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम इसे दूसरी भाषा में इस ढंग से बोल सकते हैं कि also we say that a is the additive inverse of minus a and minus a is the additive inverse of a। ये additive inverse जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, इस पर हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। मीन्स अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और हमें अगर ये बताना हो कि जैसे हमने एक यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चन लिया हमने, एंड हम यहाँ पर ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो सबसे पहले हम इस ढंग से एग्जांपल, हमने रियल में यह एग्जांपल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा लिया है, ठीक है, आपके समझने के लिए, ताकि आप भी अगर बुक देखें तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ 2 + -2 = 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज़ -2 एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 इज़ 2। हम यही बताना चाह रहे हैं, बुक में भी यही बात बताई गई है। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो इस ढंग से रहेगा, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे कि मैं इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमसे यह अगर पूछता कि 2 का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते कि हम लोग 2 लिखते, प्लस में हम लोग x ले लेते एंड फाइनल में हम क्या कर लेते, 0 कर लेते। तो ऐसा करने पर यहाँ से जो x की वैल्यू आती वो आती -2 एंड -2 ही तो 2 का एडिटिव इन्वर्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे प्रोसेस हैं,
तो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग एग्जांपल चल रहे हैं, एक्सरसाइज देखेंगे, फिर सब क्वेश्चन को हम लोग एक साथ देखेंगे। नाउ जो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। अब ये रेसिप्रोकल क्या है? अ रेशनल नंबर a by b is called the reciprocal और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर c by d इफ एक कोई रैशनल नंबर a by b है, ठीक है। तो इस a by b का जो रेसिप्रोकल होगा, या यूँ बोलिए कि मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होगा, जो कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा, कब मतलब c by d होगा, अभी है नहीं, होगा इफ़, ध्यान रहे, इफ़ a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी इक्वल टू 1। इट मीन्स इस दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स c बाई डी है एंड c बाई डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a बाई बी है। ओके, बस इसमें बस इतना ही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। नाउ अब एग्जाम्पल की बारी आई, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या। 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह कन्फर्म है कि 2 जो है इसका एडिटिव इनवर्स 1/2 है एंड 1/2 का एडिटिव इनवर्स 2 है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 है। तो मैं साफ शब्दों में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है एंड उसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फाइंड करना है तो हमें नहीं पता कि वह नंबर क्या है, तो उस नंबर को हम x लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 कोई नंबर दिया गया है एंड हमें नहीं पता कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम x लेट करके दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 1 के इक्वल कर सकते हैं एंड सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ओके, तो यहाँ हमने कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 3, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ 1/3 आ रहा है। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 3 एंड 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जैसे 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 आया। तो हेयर 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 शो एज टू गेट द प्रोडक्ट 1। मीन्स अगर आपको प्रोडक्ट 1 चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हर हाल में आपको 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको 1 प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, नाउ इसी ढंग से हम ये भी बोल सकते हैं कि सो 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 एंड 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। मीन्स 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है एंड 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल अगर अच्छा लग रहा हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।